स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भक्ति एक ऐसा माध्यम होता है जिससे सबका कल्याण होता है। श्रावकों का ही नहीं, साधुओं का भी कल्याण होता है। साधुओं के 6 आवश्यकों में 2 आवश्यक ऐसे हैं जिसमें प्रभु की भक्ति ही करना है और स्तुति और वंदना ही करना है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, मुनियों को दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भक्ति करना है, प्रभु की वंदना करना है। मुनियों को ही नहीं, उपाध्याय परमेष्टि को भी करना है, आचार्य परमेष्टि को भी करना है, और जो साक्षात गणधर होते हैं, तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले वे गौतम स्वामी गणधर भी उन प्रभु की और सिद्ध प्रभु की वंदना और भक्ति हमेशा करते हैं। मुनियों के कुछ कृतिकर्म होते हैं और जो आवश्यक होते हैं उसमें कायोत्सर्ग करने के पश्चात यदि वे स्मरण करते हैं, सबसे ज्यादा वो भक्ति करने के लिए कहा जाता है तो सिद्ध भक्ति करने को कहा जाता है। आहार करने जाएं तो उससे पहले सिद्ध भक्ति करो, आहार समाप्त हो जाए तो उससे बाद में सिद्ध भक्ति करो। केसलुंच करना है तो पहले सिद्ध भक्ति करे, केसलुंच समाप्त हो जाए तो सिद्ध भक्ति पहले करे। शास्त्र का स्वाध्याय करना है तो पहले सिद्ध भक्ति, अंत में भी वही भक्ति। भगवान की वंदना करने के लिए भी आ रहे हों तो भी सिद्ध भक्ति। हर कदम पे सिद्ध भगवान को याद करने के लिए कहा। देखना, कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो जाए, कुछ प्रायश्चित भी लेना हो तो भी सिद्ध भगवान को याद करने के लिए कहा। बड़ा आश्चर्य होता है, बार बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार बस सिद्ध भगवान को स्मरण में कहा है। साधु करने के, साधुओं के लिए, उपाध्यायों के लिए, आचार्यों के लिए। ऐसा क्यों कहा, कभी ये सोचा है? आप आचार्य भगवान को सब कुछ मानते हो, उन्हें ही याद करते हो, उनकी भक्ति करते, लेकिन आचार्य भगवान हमेशा उन शुद्धात्मा और सिद्धात्मा की ही आराधना में डूबे हुए होते, क्योंकि वह अंतिम लक्ष्य है। और जब अंतिम लक्ष्य को पुनः पुनः बार बार याद किया जाएगा तो व्यक्ति का मानस, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके लिए तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति सिद्धों की आराधना करता है वो सब कुछ पा जाता है। श्रावकों के लिए भी कहा जाता है, जीवन में कुछ कार्य उसे हमेशा करना चाहिए। एक तो
सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना अवश्य करना चाहिए। मनुष्य भाव पाकर के सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की यदि उसने वंदना नहीं की तो समझना उसका जीवन लगभग व्यर्थ ही चला गया। और यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। हर व्यक्ति ये अपने जीवन में एक सपना देखता है, मैं और कहीं पहुंच पाऊं अथवा ना पहुंच पाऊं, उस शाश्वत भूमि को स्पर्श अवश्य कर पाऊं। उन टोकों की वंदना करने के लिए जाते हैं जहां भगवान की प्रतिमा नहीं है। किसी टोक में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलती है, हर टोक में सिर्फ चरण बने हुए हैं और चरण ही को नहीं छूता है व्यक्ति। सिद्ध सिख सम्मेद शिखर की माटी के एक एक कण को वो स्पर्श करने की भावना भाता है। वो अपने माथे को वहां झुका लेता है। देखना, आप लोग मंदिर में भी जाते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, वहां प्रभु की प्रतिमा देखकर, अनरियन भगवान के जिनबिंब देख करके मन लग जाता है। लेकिन वो माटी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि वहीं से उस भूमि पर बैठ कर के, बल्कि अधर में रह कर के उन तीर्थंकर भगवंतों ने, कोड़ा कोड़ी मुनियों ने एक एक टोक में बैठकर उस क्षेत्र में बैठ कर के उस सिद्धत्व पद को पाया है। तो सबसे ज्यादा महत्व यदि किसी का है तो सम्मेद शिखर की वंदना का महत्व है। सबसे ज्यादा पुण्य भी अर्जन करता है कोई श्रावक भी। श्रावक ही छोड़ दो, मुनिराज भी, आचार्य भगवान भी, हर एक आचार्य भगवान की एक भावना रहती है, हम और कोई क्षेत्र पहुंच पाए अथवा ना पहुंच पाए, लेकिन सिद्ध क्षेत्र को तो अवश्य जाकर के उस माटी को छू ले। और ना भी छू पाए तो यहां रहते हुए, जहां दूर रहते हुए भी उस माटी को स्मरण में ला लेते हैं, उस भूमि को स्मरण में ला लेते हैं। बस स्मरण में लाते ही वो एक ऊर्जा का प्रवाह उन तक होने लगता है। सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिद्ध भूमि को दिया है। वहां की जो ऊर्जा होती है, वहां की जो वर्गणा होती है, वो अद्भुत वर्गणाएं होती है। उस वर्गणा को प्राप्त करके बड़े बड़े मुनिराज भी अपना कल्याण कर ले जाते हैं। तो आप अपने जीवन में कल्याण करना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, तो सिद्ध भगवान की आराधना से कभी नहीं चूकना, कभी नहीं चूकना। एक होता है सम्मेद शिखर जी की वंदना कर लेना, और दूसरा होता है कार्य अपने जीवन में कम से कम एक बार वह सामूहिक रूप से सिद्ध भगवान को याद कर सके, स्मरण में लाए और उनकी भक्ति विधान पूर्वक कर सके। हर एक व्यक्ति का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, मैं जीवन में कम से कम एक बार तो सिद्ध चक्र का विधान अवश्य करूंगा, स्वयं आगे बढ़कर के करूंगा, यजमान मन होकर के करूंगा। हो सकता है आपने सिद्ध भगवान की आराधना पहले की भी हो, लेकिन गेस्ट बनकर के की होगी, होस्ट बनकर के नहीं की होगी। होस्ट बनकर के जो कर लेता है, यजमान बन करके कर लेता है, वो सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है। उससे पावरफुल पुण्य हो ही नहीं सकता उसके जीवन में। सातिशय पुण्य का अर्जन होता है, मात्र पुण्य का ही अर्जन नहीं होता है। ऐसे कर्मों का भी क्षय हो जाता है, ऐसे कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है जो अन्य जगह, अन्य स्तुति, अन्य विधान में, अन्य क्षेत्र में जाकर के नहीं होती। कई श्रावक लोग आते हैं, एक भावना लेकर के आते हैं, विपत्ति बहुत अधिक है, तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, अंतराय कर्म है कि शांति नहीं होता है, कुछ भी कर लो, वर्षों बीत जाते हैं लेकिन अंतराय कर्म टलता ही नहीं। ऐसा कौन सा उपाय करें? गुरुओं के पास जाकर के पूछते हैं कि हमारा अंतराय कर्म टल जाए। कोई तो उपाय होगा अंतराय कर्म को टालने का, उस पर विजय पाने का। एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा उपाय जो है वो सिद्ध भगवान की आराधना करना।
उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कितने भी अशुभ से अशुभ कर्म क्यों ना हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल भी कर्म क्यों ना हो, उसका अनुभाग तीव्रतम भी क्यों ना हो, जो तीव्रतम अनुभाग को लिए हुए जब कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, होता है ना, क्षमता ही नहीं होती, शक्ति ही नहीं होती उसे सहन करने की, हिम्मत जवाब दे देती है, व्यक्ति अंदर से घबराने सा लगता है, टूटने सा लगता है, क्या करें। फिर गुरुओं के पास आकर के वो रोता है, भावना करता है, निवेदन करता है, क्या करे, कर्म दूर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कर्म, अभी बात चल रही थी श्रीपाल की, श्रीपाल ने ऐसा तीव्रतम कठोरतम कर्म अरिहंत भगवान के जिनबिंब को लेकर के बांधा था। उसे कुष्ठ रोग क्यों हुआ था? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उसने पानी में छिपा दिया था। बस उन प्रभु के निमित्त को लेकर के उसने तीव्रतम कर्म बांधा था, और वह तीव्रतम कर्म जो धुला, उसका अनुभाग कम हुआ, जिनेंद्र भगवान की आराधना से नहीं हुआ, किससे हुआ? बांधा तो उसने अरिहंत भगवान के बिंब को लेकर के था, कर्म अनादर का भाव कर दिया था, छिपाने का भाव कर दिया था, आसाधना का भाव कर दिया था, लेकिन वह कर्म भी कटा और धुला तो सिद्ध भगवान की आराधना से। अंतर समझना, यानी जब अरिहंत भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव कोई व्यक्ति कर लेता है तो यहां निकाचित ही कर्म का बंध होता है, निकाचित प्रकार की कैटेगरी का ही कर्म बंद होता है। ऐसा कर्म बंद होता है जिसे व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है, वो छूटता ही नहीं। लेकिन जब उन परम सिद्धों की आराधना यदि वो कर जाते हैं तो वह कर्म भी ढीला होने लगता है। तो यदि आप अपने कर्म को ढीला करना चाहते हो तो वर्षों पुराने कर्म होंगे, हो सकता है कईयों के जीवन में कई प्रकार के कर्म होंगे, कई प्रकार से आपने पुरुषार्थ भी किया होगा, कई प्रकार से आपने भक्ति भी की होगी, बहुत कुछ कार्य किया होगा, लेकिन आपका कर्म अभी तक ढीला नहीं हुआ होगा। ढीला करना चाहते हो, उसकी श्रृंखलाओं को तोड़ना चाहते हो, तो वो श्रृंखलाएं जो टूटती हैं साक्षात उन सिद्ध भगवान की आराधना से। अरिहंत भगवान के बिंब जो हैं वो सीमित रहेंगे, प्रतिमाएं जो हैं सीमित रहेंगी, जिनालय में कमी रहेंगी। यदि अकृत्रिम प्रतिमाओं को ले लें तो असंख्यात हो जाएंगी, लेकिन एकमात्र पंच परमेष्टि में सिद्ध परमेष्टि ऐसे होते हैं जो अनंत अनंत होते हैं। अरिहंत भगवान कभी अनंत अनंत नहीं हो सकते। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, वे 3 कम 9 करोड़ ही हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान ही जो दूसरे परमेष्टि हैं उनकी संख्या जो है अनंतानंत सिद्ध सलाम है। तो जब वह सिद्ध भगवान की आराधना करता है तो इतनी सारी दिव्य आत्माओं से जुड़ जाता है, इतनी पावरफुल ऊर्जा से जुड़ जाता है। वह पावरफुल ऊर्जा इतनी जिनकी मात्रा अनंतानंत होती है, वो इतना ऐसा सातिशय पुण्य कर्म का अर्जन कर लेता है कि उसके जो पूर्वतम कठोर से कठोर कर्म भी हैं वो क्यों ना नए धुल रहे हो, वो भी धुलने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है, क्योंकि उसने जो सोर्स जोड़ा है, किससे जोड़ा है? अनंतानंत सिद्धों से जोड़ा है। और कोई सोर्स नहीं है हमारे जीवन में, किसी के जीवन में मिल ही नहीं सकते। आप 1 से जुड़ सकते हो, 2 से जुड़ सकते हो, 1 तीर्थंकर से, 24 तीर्थंकर से, भूतकाल के 24 तीर्थंकर को भी याद नहीं कर पाओगे। दर्शन भी करोगे तो त्रिकाल 24 की दर्शन कर पाओगे, अथवा 720 1008 प्रतिमाओं के दर्शन पर कर पाओगे। आराधना कर पाओगे तो उनकी कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, कर पाओगे उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप सिद्ध भक्ति करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं, वो विधान करते, वो पूजन करते हैं, तो आप उन सारी दिव्य आत्माओं से उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। बस वो ही ऊर्जा का प्रभाव है, वो ऐसा तीव्र बहाव होता है, कर्मों का ढेर कचरा कैसा भी क्यों ना हो उससे वो बहा ले जाता है।
जब रास्ते में कोई ढेर लग जाता है, उसको बहाने के लिए जल का प्रवाह होता है। यहां तक कि मार्बल की कटिंग भी जानते हो किससे होती है? मार्बल में डिजाइन भी जो होती है, तीव्र गति से जब उस पर जल की धारा छोड़ी जाती है ना। हम लोग राजस्थान में गए थे, अशोक पाटनी जी की एक मार्बल की फैक्ट्री थी। एक तो माइन से एक फैक्ट्री है, वहां पे डिजाइन उकेरते हैं। वहां पे हम लोगों ने देखा प्राण में जाकर के, कठोरतम जो मार्बल है और इवन ग्रेनाइट जो कठोरतम पत्थर होता है ग्रेनाइट, उस पत्थर में भी वो डिजाइन लाते हैं। तो डिजाइन छेनी से नहीं लाते, ऑटोमेटिक मशीन से जो डिजाइन आती है कंप्यूटर से सेट कर देते हैं। तीव्रतम फोर्स से वो पानी की धार उस पर पड़ती है, कंटिन्यूटी से पड़ती रहती है, लगातार पड़ते रहती है। और वह जो पानी सबसे सरल होता है, बहुत बहाव को लिए होता है, द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। और ग्रेनाइट पत्थर सबसे कठोर रहता है। कभी आप सोच भी सकते हैं उस ग्रेनाइट पत्थर में ग्रूव्स यदि बनते हैं तो पानी से बन सकते हैं? सोच सकते हैं? पानी की धार से उसमें ग्रूव उतर करके आ जाए। इतनी तीव्र गति से वो पानी नॉन स्टॉप छोड़ा जाता है कि उस पत्थर को भी वो छेद कर देता है। जैसी डिजाइन बनाना चाहे बिल्कुल वैसी डिजाइन बना देता है। ठीक ऐसे ही जब अनंतानंत सिद्ध भगवान को कोई श्रावक, कोई मुनि, कोई उपाध्याय, कोई आचार्य, और तो और गंधर्व परमेष्टि, और तो और तीर्थंकर परमेष्टि, केवली, सामान्य केवली, समस्त केवली, जब उन्हें याद करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह कर्मों का ढेर कितना पुराना भी क्यों ना हो, कई कोड़ा कोड़ी सागरों वाला भी क्यों ना हो, हर भाव में बांधा वाला भी क्यों ना हो, वह ऐसा तीव्र वेग उत्पन्न होता है। वह तीव्र वेग उस ढेर को बहा करके ले जाता है और छिन्न छिन्न करके, टुकड़े टुकड़े करके उसे दूर कर देता है। बस इसलिए कहना चाहते हैं, सबसे पावरफुल कोई माध्यम है किसी के भी जीवन में तो सिद्धों का माध्यम है। उससे बड़ा माध्यम न हुआ है न होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो कोई भी व्यक्ति इसे चूके ना, और गुरुओं के सानिध्य में रह करके एक सिद्ध भगवान के वो गुण जब याद करेंगे तो वो गुण अपने आप में बहुत अलग ही प्रकार के हैं। उस भाव से जब याद करोगे तो आप सबकी कमियां भी दूर होकर के वैसे ही गुण भीतर से प्रकट होने लगेंगे। और उसका फल यह है, आपको बाहर में अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो जब मुनि महाराज, सारे साधु परमेष्टि, सारे आचार उपाध्याय परमेष्टि उन सिद्ध भगवान को न जाने दिन में कितने बार याद करते हैं। सो करके उठो तो सबसे पहले उन्हें याद करो, सो रहे हो तो उन्हें याद करो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, शंका जा रहे हो तो उन्हें याद करो, वहां से आकर के कैसर कर रहे हैं तो उन्हें याद करो। उसके अलावा किसी को याद ही नहीं करना। हर कार्य के पीछे बस सिद्ध भक्ति आती है, इसके अलावा और कोई भक्ति करने को कहा ही नहीं है। उन गंधर्व परमेष्टि को भी लिखा है बस। तो सिद्ध भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार की अपनी कर्मों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सहायक सिद्ध होता है। यदि आप चाहते हो अपने कर्मों को तोड़ना, ढीला करना चाहते हैं, यदि आपके वैसे कर्म नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सारे सब अनुकूल कर्म ही आ रहे हैं उदय में, पुण्य ही पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं, उसे कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके से तीव्रतम पुण्य कर्म का ही उदय चल रहा होगा, है ना। शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ पुण्य के अलावा कुछ देखने ही नहीं मिल रहा होगा। बड़े सुखी होंगे संसार में, शरीर से भी सुखी होंगे, धन से भी सुखी होंगे, बच्चों से भी सुखी होंगे, परिवार से भी सुखी होंगे, सब सुखी होंगे। तो जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, जिनके कोई कर्म का, अशुभ कर्म का उदय नहीं है, वो सिद्ध भगवान की आराधना बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कोई नहीं उसमें अटेंड करना, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके तीव्रतम पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है, तो फिर कोई भी व्यक्ति इस कार्य से चूके ना। ये आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है।
और ये स्वर्णिम अवसर का लाभ हर व्यक्ति उठाए, फिर वो जय जिनेन्द्र वाला हो, चंदा प्रभु वाला हो, आकड़ वाला हो, सुस वाला हो। इस भावना से उन सिद्ध भगवान की आराधना करना है कि अभी जो पंच कल्याणक होने वाला है वह भी शातिशय प्रभावना को लेकर के पंच कल्याणक अच्छे से संपन्न हो सके। महान कार्य को पहले यदि सिद्ध भगवान की आराधना हो जाए तो महान कार्य में और अधिक चार चांद लग जाते हैं। उसकी निर्विघ्नता की वो गारंटी हो जाती है। न केवल निर्विघ्नता बल्कि सातिशयता की वो गारंटी हो जाती है। इस प्रकार की ये भावना आप सभी लोगों को भाना है। ज़्यादा समय आप लोगों को देना नहीं है। वैसे भी आप 10 बजे के आसपास ही अपने काम में लगते हैं, तो 10 साढ़े 10 तक के आसपास आप फ्री हो ही जाओगे। इस मौके को कोई भी न चूके, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य निराभक्ष महाराज की, समस्त मुनि संघ की।